हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तैयारी चल रही होगी ज़ोर शोर में। अब तैयारी में किसी भी तरह का कमी ना करें और यूट्यूब पर ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना जिस बुक से अच्छा लगता है उसी बुक से आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। लुसेंट है या लुसेंट से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लुसेंट से ही कंटिन्यू उसी में लगातार जितना हो सके उसको उतना रिवीजन कीजिए। और लुसेंट के साथ साथ आपको महेश वर्माल का जो कंबाइन बुक जो आता है, जो वन लाइनर आता है, उसको भी आप साथ साथ लेकर के चलेंगे। और ये दोनों पढ़ने के बाद आप घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी लेकर के चलेंगे। ठीक जिस टॉपिक से आप जो टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टॉपिक में लुसेंट से भी तैयारी करना है। लुसेंट के पढ़ लेने के बाद महेश वर्माल का जो बुक आता है वन लाइनर, उसको पढ़ लेना है। उसको पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको पढ़ने के बाद आपको घटना चक्र पे ऑब्जेक्टिव लगाना। उसके बाद घटना चक्र ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद तब जा कर के क्या करना है, जो लास्ट में जो टॉपिक बचेगा वो आपको घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर आता है उसके साथ चलना है। तो जीएस पॉइंटर आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से कवर करवा रहे हैं जीएस पॉइंटर का, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी से चल सके। तो हम इस जीएस पॉइंटर में हम देख रहे थे वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड में पिछली वीडियो में हम कुछ टॉपिक हम कंप्लीट किए हैं वैदिक पीरियड का, और इसमें हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक को वैदिक पीरियड को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो बुद्धिज़्म है, फिर बुद्धिज़्म को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वैदिक पीरियड में और क्या क्या दिया हुआ था। अगला पॉइंट दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद, चारों वेद में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो कौन सा वेद है, तो अथर्ववेद है। ठीक, गीत का वर्णन किस में है, जिसको गाया जाता है तो वो है किस में, तो वो है सामवेद में। एक्चुअली सामवेद क्या है, तो सामवेद वो ऋग्वेद का ही एक पार्ट है। सामवेद एक्चुअली में वेद है नहीं, वो ऋग्वेद का ही पार्ट है। लेकिन ऋग्वेद में वो मंत्र जिसको गाया जाता है, तो गाने के लिए उस सामवेद को बनाया गया है। तो सामवेद जो है वो भी क्या है, वो ऋग्वेद का ही पार्ट है। वो सामवेद अलग से, लेकिन इसमें क्या है कि उसको एक वेद के फॉर्म में अब कंसिडर किया जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर सही से देखें तो वो क्या है, ऋग्वेद का ही पार्ट है। क्योंकि बहुत सारा मंत्र ऐसे होते हैं जिसको पढ़ा जाता है और बहुत सारा मंत्र ऐसे होते हैं जिसको गाया जाता है। तो जो मंत्र गाने वाला है उस मंत्र को संकलन करके सामवेद बनाया गया। तो चलिए अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में ऋचाएँ की संख्या कितना है, तो 10,552। ठीक, 10,552 ऋचाएँ हैं। और लुसेंट में अलग दिया होगा, है ना, 10,228 या 10,528 ऐसे करके। ठीक, लेकिन इसको एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो किसी बुक में अलग अलग, हर बुक में अलग अलग दिया है। तो आप एक्चुअली यहाँ से ये याद करके रख सकते हैं कि 10,000 है, उसका 10,000 के अप्रोक्स में, है ना, जो भी रहेगा उसके साथ आप उसके अकॉर्डिंग टिक लगा लेंगे। अगला पॉइंट है ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। क्या है, स्रोतों का संकलन है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में मंडल कितने हैं, तो 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10। अगला है सम्मिलित करने वाला ऋग्वेद, है ना, उसका जो ब्राह्मण वेद है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण वेद है वो क्या है, वो है ऐत्रेय। सामवेद का क्या है, पंचवीस। अथर्ववेद का गोपद और यजुर्वेद का शतपथ। ठीक, ये क्या है, तो ये सब वेद का क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल है, नौवां मंडल। ठीक, नौवां मंडल किसको समर्पित है, तो सोम देवता को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें, तो यजुर्वेद में। किसमें, तो यजुर्वेद में। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो कौन है, तो सामवेद। तभी अभी इससे पहले हम क्या बताए हैं कि सामवेद जो है एक्चुअली वेद नहीं है, वो अथर्ववेद का ही है। क्या है, वो एक पार्ट है जिसको गाया जाने वाला जो मंत्र है उस मंत्र को अलग करके सामवेद बनाया गया है। तो यही यहाँ पर दिया है जो कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वह वेद जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पर आधारित मतलब ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो कौन सा है, सामवेद। उसके बाद है तक्षशिला, अतरंजी खेरा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो कौन सा जगह है, तो वह अतरंजी खेरा। कहाँ से, तो अतरंजी खेरा से। उसके बाद उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, उपनिषद जो है उसका मुख्य विषय क्या है, तो उसका मुख्य विषय है दर्शन। उसके बाद अगला पॉइंट है ऋग्वेद प्रवृत्ति संहिता ब्राह्मण एवं उपनिषदों में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है।
तो मोक्ष की चर्चा कैसे मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ था, कहाँ हुआ था? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक, कितना उपनिषद में? कौन सा उपनिषद में? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। अध्यात्मक, अब इसमें अब जैसे श्वेताश्वर उपनिषद है तो आप कमेंट करके बताएंगे उपनिषदों की संख्या कितनी है। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारा क्वेश्चन रिलेट करना होगा, तब आपको सारा का सारा कंसेप्ट याद रहेगा। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त हुआ है वह कौन है? तो कठोपनिषद। कौन सा उपनिषद? तो कठोपनिषद। और ये बताएंगे कि जो सत्यमेव जयते है वो कौन सा उपनिषद से लिया गया है। ठीक, जो ये है सत्यमेव जो जयते है ना, वो कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो आप कमेंट करके बताएंगे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके? कैकेयी के। ठीक, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सारा का सारा क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम है। पहले है वैदिक संहिता है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद आरण्यक है, उसके बाद तब है उपनिषद। अगला पॉइंट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो वैदिक साहित्य है उसमें सर्वाधिक जो है किस नदी को वर्णित किया गया है? तो सिंधु नदी को। ठीक, वैदिक नदी अस्किनी का पहचान किस नदी से किया जाता है? तो चेनाब नदी से। किस नदी से? तो चेनाब नदी से। मतलब कि वैदिक साहित्य में मतलब चेनाब नदी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो वो था अस्किनी से। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह कौन है? तो वह है कुभा और क्रुमो। कौन है? तो कुभा और क्रुमो। कुभा किस नदी को बोला जाता है? तो काबुल नदी को। उसके बाद है यहाँ पर है वैदिक नदियाँ, उसके बाद आधुनिक नाम। ठीक, वैदिक नदियाँ है, उसके बाद आधुनिक नाम है। तो वैदिक पीरियड में जो कुभा बोला जाता था, किस नदी को बोला जाता था? तो काबुल नदी को। अभी हम उसको काबुल नाम से पुकारते हैं। पुरुषनी किसका नाम है? तराबी को। सदानीरा गंडक को। ठीक, और सतुद्री किसका नाम है? सतलज को। अब ये बताएंगे गंडक नदी के किनारे है ना कौन कौन सा शहर है? आप कमेंट करके बताएंगे। उसका बाद है वेदोत्तर काल में प्रचलित तथा चतुष्टय है चार पुरुषार्थ कौन कौन है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या है? चार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कहने का मतलब ये जो है ये वेदोत्तर काल में है ना, मतलब कि वैदिक पीरियड जब खत्म होने वाला होता है उसी को बोलते हैं वेदोत्तर काल। तो प्रचलित प्रथा जो चतुष्टय है वो कौन कौन है? तो चार पुरुषार्थ में है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार आश्रम कौन है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब इसमें ये बताएंगे आप कमेंट करके ब्रह्मचर्य है वो कितने से कितने आयु तक के लिए कहा गया है? गृहस्थ कितने से कितने आयु तक के लिए कहा गया है? वानप्रस्थ कितने से कितने आयु के लिए कहा गया है? और संन्यास कितने से कितने आयु के लिए कहा गया है? तो इसे हम बता देते हैं। ब्रह्मचर्य जो कहा जाता है, तो ब्रह्मचर्य कहा जाता है 0 से लेकर के 25 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ठीक, और 25 से लेकर 50 वर्ष तक का जो समय पीरियड होता है उसको बोला जाता है गृहस्थ। ठीक, गृहस्थ। उसके बाद है 50 वर्ष के बाद 50 से लेकर 75 तक का जो वर्ष होता है उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। उसके बाद 75 के बाद जो आता है वो सन्यासी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्र विचार को चरित्र करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। तो क्या क्या है? रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। ठीक, ये सारा का सारा पॉइंट है। ठीक, अब अगला पॉइंट है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम, रीति रिवाज जिसको नहीं बोलते हैं, जो रीति रिवाज जो हम शब्द यूज करते हैं, तो वही है कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो क्या है? प्राकृतिक नियम। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। किसका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। उसके बाद है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो कौन है? लोपामुद्रा है ना। वो लोपामुद्रा क्या है? वो जो वेद का मंत्र को है ना, कुछ मंत्र को लिखा था है ना, मतलब संकलन किया था, उसी का नाम है लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एवं स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु
परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ किस चीज़ के लिए? तो सिक्का में प्रयोग किया गया। उसके बाद है ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण क्या था? तो वो था गला का। ठीक। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे किस लिए जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण के लिए। स्वर्ण आभूषण जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था निशाका के नाम से। उसके बाद है 14वीं सदी ईसा पूर्व का बुगास कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है वह अभिलेख जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, वो कौन सा है? तो वो है बुगास कोई का अभिलेख। बुगास कोई का अभिलेख से ही क्या पता चलता है? तो ईरान से जो है आर्य जो है आया था भारत में, कहाँ से थे? ईरान से। तो कौन सा अभिलेख से पता चलता है? तो बुगास कोई के अभिलेख से। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिन्होंने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या बताया था कि आर्य कहाँ से आए थे? तो वो बताए थे कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक। शतपथ ब्राह्मण उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन थे? ऋषि गौतम राहुगन। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। किसको समझा जाता था? तो कुरु, पंचाल, है ना, कुरु को भी और पंचाल को भी। उसके बाद है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ऋग्वेद में, है ना। गोत्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? मतलब कि किस वेद में इसका यूज़ किया गया था? तो ऋग्वेद में यूज़ किया गया था। उसके बाद है अगला पॉइंट है गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, है ना। उसका जो धर्म था वो धर्म कौन था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ, यही उसका क्या था? धर्म था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी। किसमें विश्वास करती थी ऋग्वेद काल में? तो बलि में और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का दशरागी युद्ध, है ना, 10 राजाओं का जो युद्ध होता था उसको दशरागी युद्ध बोलते हैं। तो वो किस नदी के किनारे हुआ था? तो पुरुषनी नदी। इससे पहले हम बताए हैं पुरुषनी नदी किस नदी को कहा जाता था? तो किस नदी को कहा जाता था? क्योंकि देखिए आगे का पॉइंट पढ़ रहे हैं तो पीछे का पॉइंट रिलेट करते चलिए। जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। पुरुषनी नदी किसको बोला जाता था? तो पुरुषनी नदी बोला जाता था रावी को। उसके बाद सिंधु, सरस्वती, वितस्ता और यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया गया था। तो किसको? तो सरस्वती को। ठीक। इस सरस्वती को किस नाम से ऋग्वेद में कहा गया है? तो मातेत्मा, देवीत्मा, उसके बाद नदीत्मा रूप में संबोधित किया गया है सरस्वती नदी को। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन कौन कौन थे? तो पंचजन थे यदु, द्रुहु, उसके बाद पुरु, अनु, उसके बाद तुर्वसु। ये क्या है? तो आर्यों के पंचजन थे। प्राचीन काल में इतना देखिए ये सब दिया हुआ है तो इसको उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब यदु, है ना, यदु क्या है, पुरु क्या है। जो दिया हुआ है पंचजन के ऋग्वैदिक आर्यों का पंचजन कौन कौन थे, तो ये बस नाम याद रखना है। क्योंकि उतना डिटेल में जाएंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएंगे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो क्या है? तो कृषि था। आर्य जो है सबसे पहले आर्य किस चीज़ पे डिपेंड था? तो कृषि पे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया था वो है कौन? जौ। सही सुमेलन, अभी यहाँ पर कह रहा है सही सुमेलन करने के लिए व्रीहि क्या था? तो चावल। मुदम क्या था? तो मूंगू, है ना, मूंग। इसका नाम था, है ना, ऋग्वैदिक काल में इसका नाम था व्रीहि। किस चीज़ को बोला जाता था? तो चावल को। मुदक किसको बोला जाता था? तो ये मूंग को। यव किसको? तो जौ को। और इच्छु किसको? तो गन्ना को। ऋग्वैदिक पन्नी नागरिक थे। कैसा नागरिक थे? तो ये व्यापारिक वर्ग के नागरिक थे। ठीक। उसके बाद है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत, है ना, राजतंत्र था। ठीक। उसके बाद है वैदिक युगीन सभा कैसी थी? तो मंत्री परिषद थी, है ना। वैदिक युगीन जो सभा थी कैसी सभा थी? तो मंत्री परिषद। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसको? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ बताया गया। उसके बाद है ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित
संबंधित थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सभा। मतलब कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो सभा को जो न्याय दिलाता था वो कौन था? तो वो था ये सभा, जो न्यायिक जो न्याय का काम करता था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? तो एकवादी धर्म था और बहुवादी, दोनों तरीके से था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है किसको? तो इंद्र को। ऋग्वैदिक का जो सूक्त है सर्वाधिक किसको यह है समर्पित किया गया है? तो इंद्र देवता को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है किसका? तो अग्नि से। तो सब ऋग्वेद में यहाँ से क्या समझ आया कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो सूक्त है वो किसके लिए लिखा गया है? तो वो इंद्र के लिए लिखा गया है। उसके बाद इंद्र के बाद जो है सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र जो संबंधित है वो किसके लिए है? तो वो अग्नि के लिए है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसको समझा जाता था? तो ये इंद्र को ही समझा जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन बताना है तो वे झंझावत के देवता थे, वर्षा के देवता थे। इंद्र देवता को किस लिए माना जाता था? तो वर्षा के देवता के लिए माना जाता था। उसका अगला पॉइंट है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस चीज़ से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। 800 से 600 काल किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्राह्मण युग से। वैसे तो जनरली हम क्या बोल सकते हैं? तो जनरली तो हम ये कह सकते हैं कि वैदिक पीरियड है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व है ना। तो उसी में जो 800 से 600 जो ईसा पूर्व जो ये है टाइम है वो किससे संबंधित है? तो ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र का नाम से संबंधित मंत्र सर्वप्रथम मिलता है किसमें? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। उसके बाद है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है किस चीज़ का? तो पुराण का। पुराणों की संख्या कितना है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। इससे पहले आप ये बताइए कि उपनिषदों की संख्या कितना है? उपनिषदों की संख्या कितना है? उपनिषदों की संख्या 108। कितना है? 108। और पुराण की संख्या कितना है? तो 18। वेद की संख्या कितना है? तो 4। ठीक, तो एक साथ सबको कंबाइन जब कभी भी आए है ना, पुराण की संख्या कितनी है तो तीनों को रिकॉल कर लिया कीजिए। या फिर कहीं कहीं पर ये उपनिषद के बारे में आए तो तीनों को रिकॉल कर लिया कीजिए ताकि सब रिवीजन में बना रहे। उसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी किसमें? संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी किस चीज़ के लिए? तो जय संहिता के रूप में। सहस्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ है। किस नाम से? तो महाभारत। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है वो कौन है? वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है धर्मशास्त्र के समय से। किसके समय से? धर्मशास्त्र के समय से। उसके बाद है तमसोमा ज्योतिर्मय कथन मूलतः लिया गया है कहाँ से? तो उपनिषद से। तो कौन सा उपनिषद है? तो बृहदारण्यक उपनिषद यहाँ से लिया गया। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद गोरा होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद गोरा होता है उसको क्या बोलते हैं? श्वेताश्वर उपनिषद। कौन सा उपनिषद? श्वेताश्वर उपनिषद। उसके बाद है सत्यकाम जबाल की कथा जो अन्यबाही माँ होने की लांछन को चुनौती देती है उल्लेख है किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? तो छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद की देखिए ये सब पॉइंट है याद करने वाले। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी लिपि थी। उसके बाद है वैदिक कर्म कांडों में क्या होता था जो संबंध है किससे? तो ऋग्वेद से। उसके बाद है अवेस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्था संबंधित है किससे? ईरान से। वैदिक काल में अघन्य माना गया है किसको? गाय को। अघन्य का मतलब होता है न मारने वाली पशु, है ना। तो गाय को मारना, उसके लिए आप देखे होंगे कि ऋग्वेद में गाय के लिए कई युद्ध हुआ है। ठीक, तो गाय को न मारने वाला पशु कहा गया है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू अधिकारी था। कौन अधिकारी था? तो राजस्व कर जमा करने वाला जो अधिकारी था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था भागदू। उसके बाद सम्मिलित करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक पर डिपेंड था। ऋग वैदिक समाज चारागाह पे डिपेंड था। उसके बाद मध्यकाल जमींदारी प्रथा पे डिपेंड था। उसके बाद ऋग वैदिक काल के
प्रारंभ के महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। किसको? तो गाय को। किसको? तो गाय को। उसके बाद है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्द में से वो शब्द जो शेष 3 को वर्ग नहीं है, जो 3 वर्ग नहीं है, तो कौन है? कोश। अगला पॉइंट है संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या 16 है। कितनी है संस्कारों की संख्या? 16, जिसमें से अंतिम संस्कार क्या है? तो मृत्यु, है ना। जो हम मृत्यु बोलते हैं, तो किसी की मृत्यु हो जाती है तो बोलते हैं उसका अंतिम संस्कार करना है, ठीक। तो वही है संस्कार। संस्कारों की संख्या 16 है, जिसमें से अंतिम संस्कार क्या है? तो मृत्यु है, अंतिम संस्कार। उसके बाद है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला जो अध्यापक कहलाता था, क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था, ठीक। पुराणों के संदर्भ में सही कथन है। क्या है पुराणों के संदर्भ में सही कथन? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है ना, या फिर शासन मिलती है, शासन व्यवस्था का प्रकाश होता है। तो वायु हमको दिखता नहीं है, गुप्त का मतलब ऑलरेडी होता है गुप्त, कोई भी चीज़ न दिखने वाला। तो गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? तो वायु पुराण से। तो चलिए आज हम यहीं रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए।